जो व्यक्ति आपको देखकर पाप में गिर रहा है उसका तो न्याय होगा ही होगा, पर क्या आपको नहीं लगता कि परमेश्वर एक दिन आपसे भी पूछेगा कि आप चर्च में इतना गोल्ड और इतना मेकअप करके क्यों गए थे? जरा सोचिए। मैं आप में से किसी को कंडेम नहीं कर रहा हूं, आप मेरी बहनें हैं, मैं आपसे प्रेम रखता हूं और मैं चाहता हूं कि हम सब एक दिन वहां मिल पाएं, उसकी हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में। हमारा सच्चा आनंद तो वही है, जैसे भजनकार भी कहता है, मेरा आनंद मेरे संतों के साथ है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरी बहनों, लिव अ सिंपल लाइफ। कभी कभी आपको लगता है कि आप बहुत मेकअप करने से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सबसे बेहतर तब लगते हैं जब आप विदाउट मेकअप हैं। दुनिया उसको अप्रिशिएट करती है, खुदा नहीं। कितने लोगों ने आइजाया 53 में पढ़ा है, जब हमने उसकी तरफ देखा तो उसमें कोई सुंदरता नहीं थी। कितनी बड़ी बात है जिसने फिल्म एक्टर्स को बनाया है, जब वो खुद नीचे आया तो वो सिंपल था। इवन यशाया कहता है कि जब हमने उसकी तरफ देखा तो हमें वो इतना अट्रैक्ट नहीं हुआ, हम उसकी तरफ इतना देख नहीं रहे थे, क्योंकि जीसस का नेचर ही उसकी ब्यूटी थी। इसीलिए आप मत्ती 5 अध्याय में इंग्लिश में ऐसा पढ़ेंगे, द बी एटीट्यूड्स ऑफ किंगडम। बी एटीट्यूड्स, हमारा स्वभाव ही हमारी खूबसूरती है। बचिए मेरी बहनों, इजबिल मरने से पहले सुरमा लगा रही थी। हमें लगता है इजबिल सिर्फ एक औरत है, नहीं, वो एक स्पिरिट है। आप देखते होंगे कुछ बहनों को इवन इतना मेकअप होता है उनके बॉडीज पे। आपको पता है, हो सकता है कि आपको डीमन से यूज कर रहे हैं लोगों को गिराने के लिए। क्या कहती है बाइबल रेवल्यूशन में? यूहन्ना एक चर्च को लिखता है, तूने अपने बीच में इजबिल को रहने दिया है। इजबिल तो मर गई, उसको तो लोगों ने ऊपर से धक्का देके मार दिया था, खत्म हो गई। तो फिर यूहन्ना में, प्रकाशित वाक्य में क्यों लिखा है कि वो तेरे बीच में है? क्योंकि वो एक स्पिरिट है, वो एक आत्मा है। वो आज भी कुछ बहनों को पजेस करके चर्च का माहौल खराब करना चाहते हैं। मेरी बहनों, मैं जानता हूं कि आप में से कुछ बहनें आज के बाद मुझे कभी पसंद नहीं करेंगी, लेकिन इट्स ओके, मुझे चलेगा। भले ही आप मुझसे नाराज हो जाओ, चाहे आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, इट्स ओके। अगर आप इस प्रचार से चेंज हो रहे हो और आप मुझसे इस चैनल पे नहीं आओगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूं आपका उद्धार हो, आप बचाए जाओ। उस दिन जब हम वहां पर मिलेंगे, तब उस दिन आप मुझे कहने पाओ कि थैंक यू ब्रदर, आपने हमें टीचिंग्स दी। तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो है वेयरिंग। याद रखिए, आपकी वेयरिंग सिंपल होनी चाहिए। आजकल कुछ बहनों की वेयरिंग बहुत बुरी है। पेट, कई टॉप्स ऐसे होते हैं इनके जिसमें इनका स्टमक दिखाई देता है। क्या ये मसीह बहनों को शोभा देता है? कुछ बहनें चर्च में भी पहन के आ जाती हैं, बाहर तो छोड़िए। और आप उन फोटोज को क्लिक करके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपलोड करते हैं, और कुछ बहनें तो ऊपर से वचन लिखती हैं कि प्रभु ने मुझे अद्भुत तरीके से बनाया है। इट्स अ हिपोक्रेसी, ये पाखंडीपन है। एक मसीह बहन को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिसमें उसकी बॉडी एक्सपोज ना हो। आजकल देखिए कितने स्किन टच कपड़े पहने जाते हैं, और आपको लगता है ये सही है? आपको लगता है कि ये यीशु को पसंद है? जरा सोचिए, अगर आप बिलीव करते हैं कि वो आपका पति है, तो उससे पूछिए कि प्रभु, क्या आप मेरे इतने स्किन टच कपड़ों से खुश हो? और आपको उत्तर मिल जाएगा। मसीह के अंदर जो बहनें हैं, न केवल उन्हें चर्च के अंदर, मैं नहीं कहता हूं कि चर्च के अंदर हमारी बहुत सारी बहनें गलत कपड़े पहनती हैं। नो, मैंने ये देखा है हमारे कलीसियाओं में बहुत सारी जगहों पर बहनें अच्छे कपड़े भी पहनती हैं, लेकिन संसार का क्या?